देश में किस तरह एलपीजी की किल्लत की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और उसके बाद भीड़ की जो अफरा तफरी मची हुई है उसकी तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे, जहां अफवाहबाजों और जमाखोरों ने पूरे देश को कतारों में इस वक्त खड़ा कर दिया है, ये जाने बगैर कि देश में ना तो एलपीजी की किल्लत है और ना ही पेट्रोल डीजल की कोई कमी है। ये देखिए अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखेंगे मुंबई से लेकर भोपाल, नोएडा, बिजनौर, बलिया, जबकि देश की सरकार ये साफ कर चुकी है कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर, इनफैक्ट वहां गैस एजेंसियां जो है वो खुलती नहीं है, उससे पहले लोग कतारों में लग जाते हैं। नोएडा, लखनऊ, सीतापुर, देवरिया, भोपाल, बस्ती, मुंबई, झज्जर, पटना, औरंगाबाद, बेतिया, रांची, देश का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां अफवाहबाजों ने अफरा तफरी ना मचा कर रख दी हो। जमाखोरों ने कुछ पैसों की चांदी काटने के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़ा कर दिया। सरकार बार बार कह रही है, लेकिन अफवाह की चिंगारी इतनी तेजी से फैली कि लोग सुनने को ही तैयार नहीं। उसने बोला कि जी भैया हमारे पास पर्ची नहीं आई है। मैंने बोला पर्ची नहीं आई है, लेकिन डिलीवरी कैसे हो गया? फिर कह रहा भैया आप एजेंसी जाओ। मैं एजेंसी आया हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पे ये बंद पड़ा है, वहाँ लिखा है सर्वर डाउन है जी। बच्चे के पेपर है, हमें सिलेंडर चाहिए और डिप्टी एजेंसी वाले ने बंद करके रखा हुआ है, कोई बात ही नहीं करता। इंटरप्राइजेस की पर्ची भी लेके घूम रहे हैं। अब बुकिंग करवा रखी है, अब फोन उठा नहीं रहे, स्विच ऑफ भी कर दिया फोन। बिल्कुल खत्म हो गया सर, तो उठा ही नहीं रहे, फोन आना पड़ा एजेंसी में ही। अभी रमजान का टाइम है। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे हुए नोएडा की है, जहां अफवाहबाजों का गैंग अपना काम कर गया। लोग काम धाम छोड़कर सिलेंडर लेकर कतारों में खड़े हो गए। हालात तो ये हो गए कि नोएडा के सेक्टर 9, सेक्टर 22 और सेक्टर 19 जैसे कई इलाकों में कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। जरा दिखाइए ये भीड़ और ये सिलेंडर की लाइन। ये कोई गैस की दुकान नहीं है, गैस की एजेंसी नहीं है, बल्कि ये देखिए रुमाल लगा हुआ है, निशान लगे हुए हैं। अपने अपने सिलेंडर की पहचान लगाने के लिए लोगों ने रस्सी बांधी है और ये देखिए ये भीड़ खड़ी है हमारे पीछे। कल हमारी सिलेंडर खत्म हुई, कल भी लाइन में लगे, आज भी लगे। रात 2 बजे आए थे, बिल्कुल नहीं मिला। सिलेंडर खत्म हो गया, बुकिंग भी नहीं उठा रहा है। बिजनौर की भी तस्वीर देखिए, लोग सुबह से ही कतार में लग गए हैं। इन कतारों में वो लोग भी लगे हैं जो 25 दिन से पहले एक सिलेंडर ले चुके हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन काला बाजारी करने वाले अपने गोदाम भरकर लोगों को लाइनों में लगा दे रहे हैं। तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं। यहाँ भी वही हाल है, कतार और सिर्फ कतार। हर हाथ में सिलेंडर है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। गर्मी और धूप में हर किसी की उम्मीद सिर्फ एक अदद सिलेंडर है। कुछ मिले या ना मिले, बस सिलेंडर मिल जाए, इसी चिंता ने लोगों को बाहुबली बना दिया है। हर शख्स अपना सिलेंडर लेकर दौड़ रहा है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके हाथ में सिलेंडर है। हालत तो ये है कि सिलेंडरों के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, जहां इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर सिलेंडर के लिए दे दनादन वॉर शुरू हो गया। कतार लंबी है और दूसरे से पहले मुझे सिलेंडर मिल जाए, इस चक्कर में मार हो गई है। पुलिस के सामने ही युवक गुत्थम गुत्था है। जैसे जैसे पुलिस ने कंट्रोल किया और लोगों को वहां से उठाया भी। उत्तर प्रदेश से निकलकर आपको अब भोपाल लिए चलते हैं, जहां सिलेंडर की अफवाह ऐसी फैली कि घर का हर शख्स सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़ा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बाइक, कार तो जरा छोड़िए, लोग ट्राईसाइकिल से भी अब सिलेंडर लेने के लिए पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर ही आखिरी इच्छा हो। माया नगरी मुंबई का भी हाल जुदा नहीं है। सरकार कह रही है कि 25 दिन के बाद सिलेंडर बुक कराइए और सिर्फ 2.5 दिन में आपके घर सिलेंडर पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही। सरकार जितना समझा रही है, उससे तेज जमाखोर अफवाह फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। एलपीजी पर अफवाह का आलम तो ये है कि गैस एजेंसी खुलने से पहले ही लोग कतार में लगे हुए हैं। सासाराम में फजलगंज गैस एजेंसी पर लोग एक अदद सिलेंडर के लिए परेशान हैं, लेकिन सिलेंडर की अफवाह कौन फैला रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले जैसा रहे, गैस समय से मिले, भीड़ भाड़ न लगे, जैसा पहले गैस मिल रहा है वैसे ही गैस आज भी मिले, वही हम लोग चाह रहे हैं। और क्या
पंजाब के होशियारपुर में तो अजब ही आलम है। गैस एजेंसी वाले खुद लोगों को समझा रहे हैं कि कोई संकट नहीं है और जो भी गैस बुक कराएगा उसे सिलेंडर जरूर मिलेगा, लेकिन लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं। गैस की कोई सर शॉर्टेज नहीं गी, साडे को जिद्दां रेगुलर पहला सप्लाई आउंदी सी उदां ही सेम सप्लाई हुण भी आ रही है। सरकार लोगों से बार बार अपील कर रही है कि अफवाहों से बचें। सरकार का कहना है कि युद्ध के बावजूद देश में स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे बल्कि जमाखोरी और काला बाजारी में लगे हुए हैं। क्या पोजीशन है भी गैस की? गैस की पोजीशन ठीक है। इस टाइम आज गैस आई, हमने प्रोवाइड किया, कस्टमर को प्रोवाइड किया। कस्टमर पैनिक हो रहा है इस टाइम। कस्टमर जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से 25 डेज में एक सिलेंडर प्रोवाइड करना है कस्टमर को। कस्टमर 2-2 सिलेंडर ले रहे हैं इस टाइम, 2-3 वो स्टॉक रख रहे घर में। तो पैनिक बढ़ रहा है और डोमेस्टिक में कमी अभी नहीं हुई है। अच्छा, डोमेस्टिक नॉर्मल, ये पैनिक हो रही है, पब्लिक बहुत पैनिक हो रही है इस टाइम। जी न्यूज की कोशिश है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए ताकि देश को अफवाहबाजों के जाल से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, एलपीजी पर अगर ये कथित संकट है भी तो इसका विकल्प भी है। अब आपको अलग अलग 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ से 3 ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जो ये बता रही हैं कि विकल्प अपनाएं, पैनिक के हालात ना बनाएं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, लोग अभी से ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे बचत भी की जाए। लकड़ी के चूल्हे हैदराबाद में जल गए हैं, होटल में इंडक्शन लग गई है भोपाल में। लखनऊ में आप देखेंगे तो भट्टियां जो अमूमन अब नजर भी नहीं आती थी, लखनऊ में लौट आई है। यानी कि विकल्प है, इस वक्त आपको समझदारी से काम लेना होगा। अब देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करते हैं, जहां दरियागंज में भी एलपीजी गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कंफ्यूजन यहां भी वही है कि एलपीजी नहीं मिल रही है, लेकिन राजघाट पर पर्ची के साथ सबको सिलेंडर मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोगों का कहना है कि पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो पर्ची है वो नहीं मिल रही है, सिलेंडर उन्हें टाइम पर नहीं मिल रहा है। इस वजह से लोगों में खासी नाराजगी जो है इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। 9 बजे से अभी तक ऑफिस से कोई जवाब नहीं आ रहा, बंद है ऑफिस, और 1 महीने पहले की बुकिंग है, अभी तक हमारे घर पर सिलेंडर नहीं आया। जिसका नंबर दे के रखा है कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे भैया सिलेंडर ही नहीं आ रहा। सिलेंडर मैंने कितने बुक कर रहे हैं, ना बुक भी नहीं हो रहे हैं और ना सिलेंडर घर पे आ रहा है। मैं वेट कर रही हूँ होली वाले दिन से। मैंने कहा चलो बुक कर दिया है मैंने, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। 5-6 दिन तो ये हो गए मुझे, उससे पहले 5-6 दिन हो गए। जब से बुक कर रही हूँ तो बुक भी नहीं हो रहा है सिलेंडर। और इसी के साथ यहाँ पर जो बनारस गैस सर्विस को चलाने वाले जो शख्स हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादा पैनिक में लग रहे हैं। पैनिक हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि गैस नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे स्टॉक कर लो, एक की जगह 2। ये सोचते हैं कि अभी हमारा अभी चल भी रहा होगा तो पहले ही भरा लो टाइम से। तो ये बाकी इतना कोई है नहीं। तो समस्या किस बात को लेकर के लोगों में क्रिएट हो रही है? अब यही जो युद्ध का मैटर है, बाकी तो सप्लाई तो आ रही है। हम दे रहे हैं लोगों को। बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई, सर्वर डाउन था तो थोड़ी सी बुक नहीं हो रही थी लोगों की।